देवशयनी एकादशी क्या है? विष्णु भगवान कहाँ चले जाते हैं शयन करने? 29 जून 2023 को देवशयनी एकादशी है। आपको और आपके परिवार को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु कहाँ चले जाते हैं? निंद्रा लेने। कई लोग सोचते हैं होंगे कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं, परंतु वहाँ तो वे रहते ही हैं, तो फिर कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं। तब फिर सोने कहाँ जाते हैं? महादानी राजा बलि के यहाँ 4 मास निवास करते हैं भगवान विष्णु। भगवान के वामन रूप में बाली से 3 पग धरती मांग कर संपूर्ण धरती नाप दी थी। बाद में उन्होंने बाली से अमरता का आशीर्वाद देकर उसे पाताल लोक का राजा बनाकर वरदान मांगने को कहा था। अपने वरदान में बाली ने श्री हरि विष्णु से उनके यहाँ रहने का वरदान मांग लिया था। इसीलिए प्रभु 4 माह बाली के यहाँ सोने चले जाते हैं। चतुर्मास वास्तव में सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय है। आम आदमी इन 4 महीनों में अगर केवल सत्य ही बोले तो भी उसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश दृष्टिगत होगा। इन 4 मासों में कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, नवीन गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि आप पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूबे रहें, सिर्फ ईश्वर की पूजा अर्चना करें। बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता अर्थात प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम होती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। वास्तव में यह वे दिन होते हैं जब चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देव प्रबोधनी एकादशी से देवता के उठने के साथ ही शुभ शक्तियाँ प्रभावी हो जाती हैं और नकारात्मक शक्ति क्षीण होने लगती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं, इसीलिए अगले 4 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसे चतुर्मास कहते हैं। भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। क्या है महत्व? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसीलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसी समय में चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता, लेकिन तपस्या होती है, इसीलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है और वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसीलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी आज 29 जून 2023 को है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। पूजन से लाभ। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमय, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती।
अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी को उत्तम व्रत का पालन करता है वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, ग्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। इस हरिशयन मंत्र से सुलाएं भगवान विष्णु को। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुधे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। पूजन विधि। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मूर्ति या चित्र रखें, दीप जलाएं, पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पीला वस्त्र अर्पित करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि के नाम का जप करें। हरि का नाम अपने आप में एक मंत्र है। जब तुलसी या चंदन की माला से जप करें, आरती करें, विशेष हरिशयन मंत्र का उच्चारण करें। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।